जादुई सोने के फल देने वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है। बनारस के चिलमपुर गांव में साक्षी अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। साक्षी एक बहुत ही समझदार और ईमानदार लड़के थे। साक्षी के पिताजी के पास पुश्तैनी सेब के बाग थे और वो पूरा दिन अपने पेड़ पौधों की सुरक्षा और देखभाल में लगा रहता था। उस गांव में जय सिंह नाम के सेठ के पास भी बहुत सारे पुश्तैनी फलों के बाग थे, परंतु पता नहीं क्यों किसी वजह से जय सिंह के बागों में फलों की अच्छी खेती नहीं होती थी। यही कारण था कि जय सिंह साक्षी के पिता रामू से बहुत जलता था और उसकी नजर हमेशा रामू के हरे भरे बाग पर ही रहती थी। एक दिन रामू जय सिंह के बाग की तरफ से गुजर रहा होता है। रामू कहता है, और भैया जय सिंह, तुम्हारी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? यह देखो, इस बार मेरे बाग में बहुत ज्यादा उपज हुई है और इस समय मार्केट का दाम भी ऊंचा है। मेरी तो यही सलाह है, तुम भी अपने फल जल्दी से काट कर मार्केट ले जाओ, नहीं तो पिछले साल की तरह ज्यादा हंसने की वजह से तुम्हारी सभी फल नष्ट हो जाएंगे। सेठ रामू के मुंह से ये सभी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन उससे बदला लेने की सोचता है, परंतु सेठ नहीं जानता था कि रामू तो उसे उसके भले की ही बात समझा रहा था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जय सिंह रामू से जलन के कारण खेतों में जहरीले सांप छोड़ देता है। रामू भी अपने बाग में बेफिक्र होकर पौधों की देखभाल कर रहा होता है कि तभी एक जहरीला काला सांप उसे डस लेता है और रामू की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। ये सब सेठ छुपकर देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। रात हो जाती है, परंतु जब साक्षी के पिताजी घर नहीं आते तो साक्षी की माँ लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी साक्षी अपने कमरे से निकलकर माँ के पास आ जाती है और कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं अभी बाग में जाकर पिताजी को देखती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, मुझे तुम्हारे पिताजी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। साक्षी मशाल लेकर रात को अपने पिताजी की खोज में निकल जाती है। बाग में पहुंचकर वो देखती है कि उसके पिताजी मूर्छित अवस्था में बाग में पड़े हुए हैं और उनके पैर से खून भी निकल रहा है। वो वहां जाकर देखती है तो वो देखती है कि अब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने पिताजी को याद करते हुए जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी, ये सब कैसे हो गया? आप हमें इतनी जल्दी इस दुनिया से छोड़कर कैसे चले गए? उठिए ना पिताजी, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। प्लीज पापा, आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। साक्षी के लाख बुलाने पर भी रामू अब इस दुनिया में वापस नहीं आता। साक्षी रोते रोते घर चली जाती है और ये बात अपनी माँ को बताती है। ये दुख भरी खबर सुनकर साक्षी और साक्षी की माँ गले लगकर रोने लगती है और पूरी रात जागते जागते काट देती है। सुबह साक्षी की माँ सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उनके पुश्तैनी बाग में रामू का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। साक्षी और लक्ष्मी दोनों बची हुई जमा पूंजी से घर खर्च चला रहे थे और धीरे धीरे आज वो भी खत्म हो जाती है। साक्षी बेटा, तुम्हारे पिताजी की सभी बची हुई जमा पूंजी आज खत्म हो चुकी है और हमारे पास कल खाने के लिए राशन नहीं बचा है। मैं कुछ काम देखने गांव के बाहर जा रही हूँ, तुम घर पर रहकर ही घर का ध्यान रखना। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। साक्षी भी घर बैठे बैठे अपनी माँ की मदद करने की सोचती है और वो सोचती है कि वो भी अपने पिताजी की तरह उनके पुश्तैनी बागों में फलों की खेती किया करेगी। साक्षी भी अपने बागों की तरफ निकल जाती है। साक्षी देखती है कि बहुत दिनों से पेड़ पौधों की देखभाल न होने की वजह से पेड़ पर एक भी फल नहीं आ रहा है और वो धीरे धीरे पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाती है। महीनों की मेहनत के बाद भी पेड़ पर एक भी फल नहीं आता। एक दो पेड़ों पर अगर फल आते भी थे तो वो सड़े हुए होते थे।
एक दिन साक्षी अपने बाग में दुखी मन से रो रही थी। पिताजी, आप हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखिए ना, आपके जाने के बाद ये पेड़ पौधे भी फल देना बंद कर दिए हैं। तभी साक्षी दोपहर के लंच पर खाना खाने घर की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी दादी रोक लेती है। प्यारी बच्ची, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी रही है और मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम मुझे एक वक्त का खाना दे देती तो तुम्हारी बहुत कृपा होती बेटी। क्यों नहीं दादी माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। और इस तरह दादी और साक्षी घर पहुँच जाते हैं। साक्षी दादी को खाना खाने के लिए दे देती है। दादी बहुत तेज भूखी होने के कारण सारा खाना खा लेती है और साक्षी के लिए कुछ भी नहीं बचता। इतना स्वादिष्ट और लाजवाब खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही थी, इसलिए मैंने बहुत सारा खाना खा लिया। परंतु तुम चिंता मत करो, बदले में मैं तुम्हें मेरे पास रखा एक पुराना बीज दे रही हूँ। ये लो, ये बीज तुम अपने बाग में कहीं भी लगा देना। ये तुम्हें बहुत सारे फल देगा, जिन्हें बेचकर तुम अपने घर का गुजारा कर सकोगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, मुझे अपने गांव पहुँचने में देरी हो रही है। साक्षी वो बीज देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, परंतु फिर भी वो दादी माँ का बीज अपने फल के बाग में लगा देती है और धीरे धीरे कर वो बीज एक वृक्ष में बदल जाता है। साक्षी जब उस वृक्ष को देखने जाती है तो उस पर एक भी फल नहीं लगा होता और वो ये देखकर निराश हो जाती है। साक्षी इतने महीनों से बाग पर मेहनत कर रही होती है, परंतु उसे कोई फल नहीं मिलता। साक्षी घर आकर अपनी माँ को उस जादुई बीज के बारे में सब बताती है। साक्षी बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक न एक दिन तुम्हारे वृक्ष पर भी बहुत सारे फल लगेंगे बेटा। अभी तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वैसे भी तुम पूरे दिन खेतों में मेहनत करके थक जाती होगी। फिर साक्षी गहरी नींद में सो जाती है। तभी साक्षी के सपने में वो बूढ़ी दादी माँ फिर से आती है। साक्षी बेटा, उस दिन मैं जल्दबाजी में तुम्हें एक जरूरी बात बताना भूल गई थी कि उस वृक्ष पर केवल रात में ही फल आते हैं। दिन होने पर वृक्ष पर से फल गायब हो जाते हैं। इतना कहकर वो बूढ़ी दादी माँ गायब हो जाती है। तभी अचानक आधी रात को साक्षी की नींद खुल जाती है और उसे अपना सपना याद आता है। वो रात को ही अपने बाग में फल देखने चली जाती है। तभी बाग में पहुंचकर साक्षी देखती है कि उस वृक्ष पर तो सोने के तरह तरह के फल लगे हुए हैं, जो रात में बिल्कुल हीरे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। साक्षी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से सभी फल एक टोकरी में इकट्ठा कर लेती है और वो टोकरी अपने साथ घर ले जाती है। सुबह उठकर साक्षी दूर शहर जाकर वो फल एक एक करके बेच देती है और धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है। ये बात जब सेठ जय सिंह को पता चलती है तो वो कुछ समझ नहीं पाता कि ये दोनों माँ बेटे रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए, और वो इसका पता लगाने के लिए 2 बंदे लक्ष्मी और साक्षी के घर तैनात कर देता है। तभी वो बंदे देखते हैं कि साक्षी आधी रात को अपने बाग की ओर जा रही होती है और वह देखते हैं कि उसके बाग में तो कोई जादुई सोने के फल देने वाला पेड़ है। वो तुरंत जाकर ये बात अपने सेठ को बताते हैं। ये सब सुनकर सेठ के मन में लालच आ जाता है और वो अगले रात को साक्षी से पहले जाकर वो सभी फल तोड़ लेता है। सुबह उठकर सेठ देखता है कि वो सभी फल तो जहरीले सांप और बिच्छू में बदल गए हैं और उसके कमरे में चारों तरफ घूम रहे हैं। ये देख सेठ बहुत डर जाता है। तभी एक सांप आकर उसके ऊपर गिरता है और उसे काट लेता है और इस तरह सेठ को उसकी की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी और उसकी माँ धीरे धीरे गांव की
सबसे अमीर महिला बन जाती है और साक्षी अपना फलों का एक्सपोर्ट का बिजनेस खोल देती है और गरीबों की खूब मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।